अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी है मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट। मुझे इंटर्नशिप किए हुए 6 मंथ हो गए और 6 मंथ में मेरी मतलब कभी मॉर्निंग नहीं लगी, इवनिंग लगी, नाइट लगी, मॉर्निंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सो आज मेरी है फर्स्ट मॉर्निंग। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने मॉर्निंग हॉस्पिटल में जब हम क्लिनिकल पर जाते थे, जब स्टूडेंट लाइफ थी, तब हमारी लगी थी और उसके बाद मैंने इंटर्नशिप में मॉर्निंग ली थी। मैंने सुना है कि जो हॉस्पिटल में मॉर्निंग में बहुत सीनियर स्टाफ वगैरह होते हैं तो उनके अंडर सुपरविजन काम करना पड़ता है, यानी कि सीनियर बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो हमें करना पड़ता है। इवनिंग और नाइट शिफ्ट में ये होता है कि हम खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वार्ड अपना खुद अकेले संभालते हैं, जो चीज़ करें जैसे करें, कोई अंडर सुपरविजन नहीं होती। कुछ कुछ वार्ड्स में होती हैं पर कुछ वार्ड्स में नहीं होती। सो लेट्स सी मॉर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगी, फिर मैं देखूंगी कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा अच्छी है। मतलब मैंने नाइट भी कर ली, इवनिंग भी कर ली, अभी मॉर्निंग करके देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है शिफ्ट का। फिर मेरी फेवरेट शिफ्ट फिलहाल तो मेरी इवनिंग है। सो अभी रमज़ान चल रहा है तो सुबह सुबह उठना पड़ता है सहरी के लिए। सो सहरी करने के बाद हमारे पास मतलब कि 1 घंटा होता है जिसमें हम रेस्ट कर सकते हैं या सो सकते हैं। पर मसला ये है कि मुझे नींद नहीं आती। जब मुझे कहीं भी जाना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो उसी बारे में मुझे थिंकिंग आ रही होती है, फिर मुझे वो नींद नहीं आती। तो सहरी करने के बाद मुझे 1 घंटा मिला था सोने के लिए, पर मुझे नींद नहीं आई। यही कि 1 घंटे के बाद उठना है, फिर जाना है ड्यूटी पे। अभी मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह उठना कितना आसान हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना तो सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता था यूनिवर्सिटी के लिए, और जब रमजान था तब भी बड़ा मुश्किल लगता था। सहरी करके आधा घंटा सो फिर उठ जाओ पॉइंट के लिए और फिर क्लास लेने जाओ, तो इतनी नींद आती थी, इतना मुश्किल लगता था। मैं दुआ करती थी कब यूनिवर्सिटी खत्म होगी हमारी। पहले दिन ही सुपरवाइजर से झगड़ा हो गया, जिस वार्ड में भेज रही है उस वार्ड में हम जा नहीं रहे। अभी सारे खड़े हुए एक जगह पे, कहाँ जाएंगे, वेट कर रहे हैं दूसरी सुपरवाइजर आए, वो हमें कहाँ भेजती है। यार पहले दिन झगड़ा नहीं करना था तुम लोगों ने। हमने झगड़ा नहीं किया, हमें बोले यहाँ जाओ, हमने कहा नहीं जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। गेट पे खड़े हुए सुप्रीडेंट के और अंदर नहीं जा रहे। हमें एक अपनी को मेडिकल में मिला है, मुझे मेडिकल 4 में और इसको मेडिकल 3 में। और मेडिकल 4 में ऑलरेडी लड़की है, अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरी दोस्त बोल रही है तुम मेरे साथ चलो। चलो तुम्हारे साथ। फिर बाद में मुझे निकाला, बोलो यहाँ से जाओ, मूव हो जाओ दूसरे वार्ड में। दोस्त पहले दिन प्रवास लगा रही है पेशेंट को। समझ ही नहीं आ रही, मॉर्निंग शिफ्ट थी बस, हर हफ्ता तक की लगी पड़ी है, ये काम कर दो वो काम कर दो, बस सर में दर्द हो गया यार। पर फिर भी मजा आ रहा है। मॉर्निंग मैंने मिस कर रही थी मॉर्निंग शिफ्ट को, मुझे बहुत दिन हो गए मॉर्निंग शिफ्ट नहीं की ना, तो सही चल रहा है। अभी हम अपने वार्ड की जाए वो ऑडिटर वगैरह कर लिए और अभी दोस्त के पास आए वार्ड में। इतना ज्यादा काम नहीं क्योंकि मॉर्निंग में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है ना। नाइट में हम तो अकेले अकेले वार्ड संभालते हैं। हम स्टाफ को बता रहे थे नाइट में हम गायनी पूरा अकेले संभालते हैं, इतने ज्यादा पेशेंट होते हैं, 60+ पेशेंट होते हैं। वाह, तुम लोग को शाबाश हो। वो मुकबर मासे लगाए थे मुझे मत, मुझे रोजो आता होते अद्धा बैठा हुआ था मुझे भी होली सेलिब्रेट किया। नहीं, मैंने होली सेलिब्रेट नहीं, मैंने विश भी नहीं किया उसको, कुछ भी नहीं किया मैंने। मासी ने कहा मेरा रोजा है, तो अद्धा ने भी बोला उसको रोजा है और स्टाफ को रोजा है। मैंने कहा मेरा रोजा है, तो बोलते कुछ नहीं होता बाजी, सिर्फ कलर लगा रही हूँ और कुछ नहीं, इसीलिए सॉरी अल्लाह से माफ करना, मैंने होली सेलिब्रेट नहीं की है।
गाइस आप सब सोच रहे होंगे अचानक से इसको क्या हुआ। सो मैं मॉर्निंग से जैसे ही अपनी शिफ्ट से आई इतना मैं थक गई थी, इतना मेरे शदीद सर में दर्द हो रहा था, तो मैं जैसे ही आई सो गई। तो अभी अफ्तारी के टाइम उठी, बस अफ्तारी करके तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना रही थी फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट की, तो उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूँ। तो लास्ट में स्टेमिना ही नहीं बची थी जो है वो मैं वीडियो बना सकूँ। हालांकि मॉर्निंग शिफ्ट है तो छोटी, पर पता नहीं क्यों इतना थक गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में वार्ड में जो है ना वो इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है, पेशेंट अटेंडेंट ओपीडीज वगैरह चल रही होती हैं वार्ड्स में, और उसके अलावा जो है डॉक्टर्स उनके राउंड्स, फिर एचओज वगैरह, फिर जो है मॉर्निंग में स्टूडेंट सीखने वाले भी बहुत होते हैं, मतलब कि टेक्नीशियन पैरामेडिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टाफ सीनियर्स भी मॉर्निंग में होते हैं। तो एक वार्ड में जितने पेशेंट्स होते हैं उतने बंदे काम करने वाले और सीखने वाले, काम कम होता है पर ये कि हफरा तफरी और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो हम तो इतना थक गए थे, मैं तो 12 बजे मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो गया, मैं दिल करा था बस वापसी में चली जाऊँ घर। तो 1 बजे तक हम वार्ड से निकल गए थे, पर फिर भी वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि हमारी 2 बजे बायोमेट्रिक है। सो एक्सपीरियंस सही था। वैसे मॉर्निंग शिफ्ट है तो छोटी, पर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम नाइट शिफ्ट से फिर मॉर्निंग शिफ्ट में आए तो रूटीन सेट होने में टाइम लगेगा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मॉर्निंग शिफ्ट का, पर बहुत ज़्यादा थक गई। मुझे लगता है मैंने इतनी नींद की, इतनी मैं नाइट शिफ्ट में भी नींद नहीं करती थी जितनी मैंने मॉर्निंग में आके की। अच्छा, हमारे वार्ड में ना न्यू स्टूडेंट्स आए हुए थे क्योंकि अभी न्यू पेज स्टार्ट हुई है इनकी डिस्पेंसर्स वगैरह की, तो उनके स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो इनका माइंड इतना स्टूडेंट्स का इम्पटी नीट और क्लीन में बोल सकती हूँ था, मतलब कि जब हम स्टार्टिंग में मेडिकल फील्ड में आते हैं तो हमें का बहुत सारे स्टूडेंट मेजॉरिटी जो है उनको कुछ पता नहीं होता ना मेडिकल का कि क्या क्या करना है, हमें वार्ड में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी होती हैं, कैसे सीखनी होती हैं, किससे मिलना होता है, किससे सीखना होता है। सीधे खैर जब हमारी भी स्टार्टिंग थी, जब हमारा पहला वार्ड लगा था, तो मेरा पहला जो वार्ड लगा था वो यूरोलॉजी लगा था। तो वहाँ पर जो है फर्स्ट दिन मतलब कि हम ग्रुप्स में जाते थे, 3-3, 4-4 इस तरह से ना, तो एक दूसरे को धक्के देते थे, चलो सैंपल करने चलते हैं, कोई सैंपल हो गया या कोई ड्रिप लगानी हो, किसी को अगर कुछ भी ब्लड प्रेशर या वाइटल्स वगैरह लेने होते थे तो हम तीनों चारों साथ में जाते थे, उस पेशेंट का करते थे, फिर बोलते थे तुम कर दो तुम कर दो तुम कर दो, इस तरह से ना। इंडिविजुअल हमसे नहीं होता था। तो वही मैं अपना सीन याद करती कि हमारी तरह ये भी न्यू है तो ये भी ग्रुप्स में काम करे, तो इतना काम शुरू में आता नहीं है, बंदा जो है वो सीख रहा होता है कुछ भी। इवन के जो कैनोला का स्टॉपर है वो भी उतारना नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, तो हमें भी नहीं आता था, पर ये बंदा कर करके प्रैक्टिस से जो है ना वो सीख जाए। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट शिफ्ट एक्सपीरियंस। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।